कबड्डी 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 बस बस कबड्डी कबड्डी। एक मिनट। हाँ डॉक्टर बोलिए, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ द्रौपदी। वो जो तुमने छोटे बच्चों से पौधे लगवाए हैं ना, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, एक्चुअली आपकी वजह से ही ये सब हुआ। थैंक्स। अच्छा, चेन्नई से रानी नाम की एक यूट्यूबर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। वेरी ब्रिलियंट गर्ल, तुम्हारी ही तरह सोशल एक्टिविस्ट भी है। प्रभाकर से कहना उसे जाकर पिकअप कर ले। रानी वर्मा और द्रौपदी पहली बार मिले। द्रौपदी, ये रानी वर्मा जी हैं। रानी ने द्रौपदी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। द्रौपदी, रानी और डॉक्टर, ये तीनों लोग मिलकर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। और जिस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था, वो दिन आ गया। क्यों पट्टू, डर लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं जी, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। क्या हुआ पट्टू, तुम्हारी तारीख वारीख आगे निकल गई क्या? हाँ जी, 10-15 दिन हो चुके हैं। हाँ हाँ, आओ ना। नमस्ते डॉक्टर। बैठो। गांव में कोई फंक्शन है क्या? आज दोनों एक साथ आए हो? अभी खुशी की बात है कि नहीं, ये तो आप ही बताओगी डॉक्टर। ये कह रही है कि अचानक से इसको चक्कर से आ रहे हैं। जरा आप देखकर बताइए ना कि आखिर बात क्या है। प्रभाकर, तुम जरा बाहर जाओ, मैं चेक करके तुम्हें बुलाती हूँ। ओके डॉक्टर। सर, चेकअप हो गया है। डॉक्टर आपको अंदर बुला रही हैं। फिक्र मत करो, ये तो नॉर्मल है। ओह, 2 दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं संभाल लेता हूँ। मैंने जो दवाई दी थी वो खा रही है ना ये? हाँ खा रही है डॉक्टर, मैं खुद ही इसे देता हूँ ना। ओह अच्छा, वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। 8 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अब द्रौपदी को जो भी पसंद है खुद सब इसे लाकर देना। ओके डॉक्टर। इसे हमेशा खुश रखना। हाँ मैं देख लूंगा ना डॉक्टर। हाइड्रोकार्बन की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और एक वीडियो बनाकर तुरंत ही पोस्ट करो। ओके मैडम। कैसे हो काका? नमस्ते। नमस्ते। बाजू के खेत वाला आर्मुगम खेतों को भाड़े पर देकर बोरिंग का पानी वो लॉरी और टेम्पो भरकर भेजता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग खेती कैसे करेंगे और खेतों का पानी भी सूख जाएगा। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुमने गांव का नियम जानते हुए भी बाहर वालों को खेत भाड़े में दिया। ये क्या है भाई? गांव का नियम जानते हुए भी बाहर वालों को खेत जोतने दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गांव के हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, लेकिन हम क्या खाएंगे तो हमने दे दिया। अपने गांव में पानी का स्रोत देखकर ही आर्मुगन पे आरोप लगाया है। यहाँ क्या चल रहा है? मेरी गाड़ियों को पकड़कर, मेरे लोगों को पकड़कर मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्यों? क्या मामला है? तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या? बताया है, लेकिन तू हमारे लोगों को पकड़कर ये सब हंगामा कर रही है। ये तू तड़क से बात करनी है तो अपने शहर चले जाओ। यहाँ तमीज से बात करो, नहीं तो दांत तोड़ के रख दूंगा। छोड़िए जी, आप क्यों इन लोगों के मुंह लग रहे हैं? मैं आर्मुगल से बात करती हूँ ना, ये सारा मामला संभाल लेंगे। आर्मुगम से बात करोगी? उसके बेटे से बात करोगी? अरे पूरे 3 लाख रुपए लगाया है मैंने। आपका हिसाब किताब मुझे पता नहीं है क्या? पानी का एक कैन 30 रुपए में बेचते हैं और एक टैंक के पीछे पूरे 3000 रुपए कमाते हैं। अब तक गांव में 500 टैंक पानी आ चुका है, तो हिसाब लगाइए कि कितना कमाया है आपने, कितना लूटा है। अगर सारी बातें बाहर आएंगी ना तो भागना पड़ेगा आपको। चले जाइए यहाँ से। क्या कहा? चले जाएं? मैं एडवोकेट हूँ, खेत भाड़े से लिया है और उसके पेपर्स है मेरे पास। हम यहाँ 6 महीने तक कुछ भी कर सकते हैं। बीच में दखल अंदाजी का किसी को अधिकार नहीं, समझ गए? तूने चाहे कितनी भी कानून की पढ़ाई पढ़ी हो या फिर किसी भी नेता की तरफ से हो, इस पंचायत में तेरी नहीं चलने वाली है। ये पिज्जा बर्गर खाने वाली बड़ी बातें करने वाला शहर नहीं है। इस गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं। पता नहीं इसकी किस्मत खराब थी कि इस आर्मुगन को तुम्हें वो भाड़े पर देना पड़ा। 3 फुट से ज्यादा यहाँ कहीं खुदाई नहीं होनी चाहिए, ये इस गांव का नियम है। और तुमने 30 फुट खोदकर लोगों का पानी चोरी करने की कोशिश की। किसकी परमिशन से किया ये सब? ये देखो,
इस पेपर को तुम कहीं भी जाके दिखा दो। इस गांव में किसे आना और किसे पैर रखना है वो हम लोग फैसला करते हैं। आने वाले भविष्य के लिए यहाँ के जानवर और मवेशी को कैसे संभालना है इस बात का ख्याल रखते हैं और कुदरत की इज्जत करते हैं। और तुम लोगों ने उसे छीनने की कोशिश की है और जब तक हम लोग जिंदा हैं इस गांव में ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और दोबारा कहीं नजर आए तो फिर मैं देख लूंगा। और वो पानी का लफड़ा खत्म होने के बाद का सारा किस्सा इस कमीने को पता है। कैसे अंदर आया, कैसे रजिस्टर मैरिज किया, कैसे मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। इस आदमी को अगर मैंने खुला छोड़ दिया ना तो तेरे टुकड़े करके तुझे एडवोकेट के पास पहुंचा देगा, समझ गया? जो पूछ रहा हूं चुपचाप जवाब दे। लक्ष्मी को तू कैसे जानता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स बता। अनु, रिकॉर्ड कर इसे। मुझे आगे करके ऐसे कत्ल करेगा ये मैं नहीं जानता था। करुणेश भाई जब भी मुझे फोन करके मीटिंग के लिए बुलाते थे तो हम उनके पास जाते मीटिंग करने के लिए। नमस्ते भाई। क्यों बे आरमुगम, 3 लाख रुपए लेकर पंचायत के सामने अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है? माफ कर दीजिए मुझे, पंचायत के विरोध में बोलकर मैं क्या कर सकता था। द्रौपदी और मास्टर के विरुद्ध जाकर मैं गाँव में नहीं रह सकता हूँ। सुना क्या करुणेश, वो मास्टर के परिवार ने सबके सामने हमें कैसे जलील किया था। उन लोगों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कहा, उस मास्टर को खत्म करवा दूं? ये इतना आसान नहीं है बे। अगर उसे ऐसे ही मार दिया तो वो द्रौपदी हम लोगों को परेशान करेगी और इतना ही नहीं उसके साथ साथ पूरे गांव वाले भी हमें परेशान करेंगे। अच्छा आरमुगम, उस दिन पंचायत में एक लड़की खड़ी थी, वो मास्टर की बेटी ही है ना? हाँ भाई, उसका नाम है लक्ष्मी, बेंगलुरु के बाजू में कॉलेज में पढ़ती है। सही है। क्यों बे करुणेश, तुझे ये मैटर हलवा खाने जैसा लग रहा है? करुणेश, उस गांव की मिट्टी में पैर रखना है तो उस लड़की को अपने हाथ में रखना होगा और इस तरह उस मास्टर के घमंड को चूर चूर करके मिट्टी में मिलाना होगा। सब हो जाएगा भाई, आप चिंता मत करो। मेरे पास ऐसे काम के लिए 100 लोग हैं। उनमें से कोई एक उस लड़की को लेकर भाग जाएगा। भाई भाई ये अपना लड़का है। नमस्ते भाई। हे, ये लड़का एकदम सॉलिड लग रहा है। एक काम करो, इस लड़के को एक बाइक ठीक है और भाई। एक आईफोन दे ठीक दो है। और अपने जैसी एक चेन दे दो और एक इसका आई कार्ड बनवा दो। हाँ भाई। और उस लड़की के साथ किसी तरह से इस लड़के की पहचान करवा दो। ठीक है ठीक है। क्यों बेटा, काम तो सही से कर दोगे ना? हाँ अच्छे से हो जाएगा भाई। अगर ये काम सही ढंग से कर दिया ना तो भाई को मिलने वाले कमीशन में से 10 लाख रुपए तुम्हें दे दिया जाएगा। कर देंगे भाई। राइट। श्रवण, वो जो सामने लड़की खड़ी है ना, वही है मास्टर की बेटी। तू कुछ ऐसा कर कि वो तेरे प्यार में पागल हो जाए। ये ले मोबाइल, उसके साथ हमारी 2 लड़कियां पढ़ती हैं, वो तुझे उससे मिलवा देंगी। ये ले चेन है, पहन ले, लग जा काम पे, जा और खेल दिखा। ये क्या है, कितना लेट आ रही हो तुम क्या दोनों? ऐसे बात कर रही है? सही टाइम पे तो आई हूँ। ये मेरा फ्रेंड है, इसका नाम श्रवण है, चेन्नई से आया है। लायला कॉलेज में MSW में फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। किसी प्रोजेक्ट पर हेल्प मांग रहा था। क्या तुम इसकी हेल्प कर दोगी? तुम भी तो मेरे ही बैच से हो, मुझे जो हेल्प करने बोल रही हो वो खुद भी कर सकती हो ऐसा ना? नहीं है जी, इस गांव में आपके पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं। ये नक्सल लोगों के बारे में प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। अगर 1 महीने में सबमिट नहीं किया तो मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल पाएगी। अगर आप मेरी हेल्प कर देंगी तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा मैम। ठीक है, मैं कल पूछकर बताती हूँ। जी थैंक्स। क्यों, अपने पापा से पूछा क्या? हाँ हाँ पूछा ना, तुम्हारा नाम बता दिया है, जाकर बात कर लो। अरे अरे, मैं अकेले कैसे जाऊंगा? उनसे क्या पूछूंगा मैं? आप भी साथ में चलेंगी तो अच्छा रहेगा एक ना? तो इसकी प्लीज हेल्प कर देना, बाकी बाद में देख लेंगे। चलिए ना, ठीक है, बाइक पे चलते हैं। चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही चलते हैं, आ जाओ। आइए ना, बाइक है ना। नहीं कोई बात नहीं। अरे जा 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 जा। बाय बाय बाय। नमस्ते भाई। हाँ करुणेश बैठो। ए वरदा तू थोड़ी देर बाहर बैठ। चलो तुम बैठो। नमस्ते भाई। तो कैसा चल रहा है सब? मास्टर की बेटी से सेटिंग हो गई? मास्टर की बेटी बहुत स्ट्रांग है, अभी तक अपने जाल में नहीं फंसी। क्यों बे? जी भाई। उस लड़की को इधर उधर घुमाकर उसका पेट भर देना था ना? भाई छूने भी नहीं देती वो,
उसकी बड़ी बहन है, कंप्लीट ट्रेनिंग दी हुई है उसे। क्यों करुणेश, अब क्या करें? उस कंपनी को दिया हुआ टाइम भी खत्म हो रहा है। चुपचाप डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रजिस्टर मैरिज करवा देंगे। हाँ हाँ और रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना आदमी है भाई। हाँ, यही बढ़िया है, वैसा ही कर दे। और सुन लड़के, तू एक काम कर, उस लड़की को किसी भी तरह से बहला फुसला के अपने थिएटर में 3 घंटे के लिए बिठा दे। उसके बाद जो भी होना है वो अपना आप होता रहेगा। जा। ए लक्ष्मी, आज हम लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तू भी चला हमारे साथ फिल्म देखने। नहीं नहीं, मुझे प्रोजेक्ट का काम है, कॉलेज भी जाना है। अगर तू नहीं आई ना तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। चल ना। हमारी दोस्ती के लिए तू इतना भी नहीं कर सकती है क्या? प्लीज चल ना लक्ष्मी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। हाय। हाय। हाँ, सारे फोन स्विच ऑफ कर दो, घर से कॉल करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है? ये तो मुसीबत है। ओके चले। अच्छा सुन, तुझे सीटी बजाना आता है ना? मुझे नहीं आता। अरे क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? भैया आपको पता है लक्ष्मी कहाँ है? वो तो सुबह ही कॉलेज चली गई। क्यों, बात क्या है? आप एक बार बोलो ना। हमारी लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करके, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन वो भाग गई भैया। क्या? ऐसा गांव वाले कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बताने आया भैया। मेरी बेटी सोना है, सोना। उसे मैंने अपने संस्कारों से पाला है, उसकी फिक्र आप मत करो। अरे दिखाना। हाँ ला भैया, ये देखिए देखिए। कौन है ये लड़का? भैया यही वो कमीना है, इसी के साथ वो भागी है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? आप एक बार उसे फोन कीजिए। अरे फोन पता नहीं भैया। फोन नहीं लग रहा है भैया। हाँ, एक बार और ट्राई कीजिए भैया। हाँ हाँ। क्या हुआ, आपने फोन करके जल्दी आने के लिए कहा? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हैं? बेटा वो क्या बात है? हाँ वो बात ये है कि... बोलिए ना पापा। अरे क्या बात है, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? क्या बताओ, खुद ही देख लो। अपनी लक्ष्मी दूसरे गांव के लड़के के साथ रजिस्टर्ड मैरिज करके गांव छोड़कर भाग गई बेटी। हम लोग फोन कर रहे, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे छोटी सी बात है, लक्ष्मी जब भी कॉलेज जाती है तो पढ़ाई के वक्त मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देती है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसी फोटो निकाली होगी। मैंने उन दोनों को बाइक पर जाते हुए बहुत बार देखा हुआ है। इतना डरिए मत। रुकिए, मैं कॉलेज में फोन लगा के पूछता हूँ। मेरी बात सुनिए, जब भी वो प्रतिभा वाला मामला सामने आया था ना, तो लक्ष्मी ने ही कहा था मुझे मदद करने के लिए। आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, वो ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही समझदार बच्ची है वो। द्रौपदी, लक्ष्मी कॉलेज में नहीं है। हो सकता है वो उसके फ्रेंड्स के साथ हो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं फ्रेंड से पूछता हूँ। पापा आप डरिए मत, पहले बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए। बैठिए। आप बैठिए भैया। हाँ बैठिए। कॉल तो जा रहा है लेकिन अटेंड नहीं कर रही है। भाई ये सच है, रजिस्टर मैरिज किया है, ये डॉक्यूमेंट भेजा है। उसने हम लोगों को फंसाकर ये शादी कर ली है। ये देखो। अब बोलो, बाप ने इतना नाम कमाया और लड़की ने ऐसा जी, काम जी, किया, जी। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। देखिए ना। क्या समय आ गया है। लड़कियों को कितना भी संभाल कर रखो, कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं कि इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाती है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए ना। क्या हुआ, इस तरह कहाँ जा रहे थे? मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ ना। ठीक है, तो इन्हें साथ लेकर जाइए, आप हाँ, जाइए। मैं देख लेता हूँ।
पापा हाँ आ रहा हूँ